डीसी बारामूला डॉक्टर जी एन इत्तू ने सिंहपुरा कलां में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कामों का मुआयना किया। पीएचसी का दर्जा बढ़ाते हुए इसे हेल्थ सेंटर वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है। डीसी ने कामों में तेजी लाने के मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मियारी तिब्बी निज़ाम की फराहमी इंतजामिया की तरजीह है। सिंहपुरा के लोगों ने डीसी को मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया। डीसी ने इन्हें यकीन दिलाया कि इनकी मांगों को मुअय्यना वक्त में पूरा किया जाएगा। डीसी ने लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। साथ ही इन्होंने बुजुर्गों को घरों पर ही रहने का मशवरा दिया। इत्तू ने मुख्तलिफ मैदानों का भी दौरा किया और नौजवानों से तबादला ख्याल किया। डीसी ने नौजवानों को दरकार ज़रूरी साजो सामान फराहम करने की महकमा स्पोर्ट्स को हिदायत दी। डीसी ने ज़िले में प्रेस क्लब के क़याम के इम्कानात का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में मीडिया का रोल काफ़ी अहमियत का हामिल है। स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ करगिल ने इल्ज़ाम लगाया कि लद्दाख यूटी इंतजामिया तलबा की मांगों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तलबा की कई मांगें ज़ेरे इल्तवा हैं। यूथ सेंट्रिक इशूज़, स्टूडेंट सेंट्रिक इशूज़ है, उनको सामने लाके रखा लोगों के बीच में। हमारा रिक्रूटमेंट का जो बहुत सारे कंसर्न्स थे स्टूडेंट्स के रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, वो कंसर्न्स हमने आगे रखे। इसके अलावा जो DSSRB के पेंडिंग कुछ रिजल्ट्स थे उसके हमने कंसर्न्स रखे। जम्मू कश्मीर बैंक में हमारा जो रिक्रूटमेंट के लिए लद्दाख के लोगों को बंद कर दिया उनका रिक्रूटमेंट लेना, तो उसके रिलेटेड हमने एक थोड़ा बहुत रोशनी डाला इसमें। गांधरबल जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की गई। महकमे सिविल सप्लाईज के सेक्रेटरी सिमरनदीप सिंह ने इस्तेफादा कुनंदगान में राशन तकसीम किया। राशन हासिल करने वालों में उत्तर प्रदेश के इस्तेफादा कुनंदे भी शामिल थे। इस मौके पर डायरेक्टर सिविल सप्लाई और डीसी गांधरबल भी मौजूद थे। इस स्कीम से माइग्रेंट लेबर्स और खाना बदोशों को फ़ायदा होगा जो कि किसी भी राशन की दुकान से रियायती शरहों पर राशन हासिल कर सकेंगे। में क्या है कि जितना हमारा राशन कार्ड्स का डेटाबेस है वो सेंट्रल पोर्टल पे शेयर हो गया है और जितनी भारत की स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उन सभी का डेटा शेयर हो गया है, जिसके कारण कोई भी एनएफएसए का राशन कार्ड होल्डर किसी भी दूसरे राज्य से यूटी से राशन ले सकता है। जिला पुलवामा में निजी मछली फार्मों और नदी नालों में ब्लीचिंग पाउडर डालने का गैर कानूनी काम उरूज पर है। हाल ही में कांगो में कायम 3 निजी मछली फार्मों में नामालूम अफराद की जानिब से ब्लीचिंग पाउडर डालने से भारी मिकदार में मछलियां मर गईं। इसका इस्तेमाल महकमे जल शक्ति की जानिब से वाटर सप्लाई स्कीमों में लाया जाता है। ये पावर महकमे जल शक्ति के अलावा कहीं भी दस्तयाब नहीं होता। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। निजी फार्मों के मालिकान ने नुकसान का मुआवजा देने और इसके तहकीकात की मांग की है। महकमा फिशरीज के आला अफसरान का कहना है कि इस पाउडर के इस्तेमाल से नदी नालों पर काफ़ी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। डाला 30 लाख का नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ। फिर हमने FIR दर्ज किया, डीसी साहब से इल्तिजा की आप कार्रवाई करें। इसमें ये आती कहाँ से? अगर ये PHU वालों के पास होती है तो आम इंसान के पास कहाँ से आती है? इसलिए हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से ये इस पे कार्रवाई करे और दोबारा ऐसी हरकत ना हो जाए। डाला ब्लीचिंग पाउडर जो PHU वाले के पास थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने किसको दी और उन्होंने इसमें डाली। हमारी सारी मछलियाँ मर गई, कम से कम 30 लाख रुपये का नुकसान हो गया। हमने फिर डीसी साहब को मुतालबा किया हमें कुछ मुआवजा मिले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, न इस पे कोई किसी ने गौर किया। पब्लिक के हाथों में नहीं है, ये ऑनली जल शक्ति महकमा के पास ही है और वो अपने उन स्टोर कीपर्स के हाथ में रखते हैं या जो कंसर्न के एम्प्लॉयज़ हैं हर इलाके में, बस उनके पास ही रहती है। और ये सिर्फ एक ही रास्ते से लोगों के हाथ में मिल सकती है, वो है जल शक्ति महकमा के पास से। जिला पुलवामा को ज़रूरी पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है, ताहम महकमे ज़राअत की अदम तवज्जुही के बायस किसानों को नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी महकमे ज़राअत की जानिब से पखवाड़ा तो चलाया जा रहा है, लेकिन इनकी मुश्किलात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता साल से टहाब जोन से वाबस्ता किसानों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की थी। महकमे की जानिब से इन किसानों को रेड कैबेज और ब्रोकली के बीज महंगे दामों पर फराहम किए गए थे और इन्हें मार्केट फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई गई थी, लेकिन महकमा मार्केट फराहम करने में नाकाम रहा। इसकी वजह से भारी मिकदार में सब्जियां खराब हो गई और किसानों को काफ़ी माली नुकसान हुआ। उधर महकमे का कहना है कि कोविड की वजह से मार्केटिंग नहीं हो सकी। बताया था हम उसको मार्केट अवेलेबल देंगे आपको, जम्मू दिल्ली या कश्मीर में भी ये चल रहा है, तो
वो बोलते हैं कि हम करते हैं कोशिश। आप खुद देख रहे हैं कि अब इस वक्त हमारी ये सब्ज़ी जो ऊपर मौसम भी ख़राब हो गया, ज़्यादा धूप निकला, उसमें तो बीमारी कीड़े भी लग गए हैं और ये अब ग्रोथ भी नहीं करता है। अब हम इस नतीजे के पर पहुँचे कि कभी ये सब्ज़ी नहीं लगाएं। कोविड-19 की वजह से मार्केटिंग की हकीकत दिक्कत आई लोगों को, लेकिन फिर भी हमने रेफ्रिजरेटर वैन इनको अवेलेबल रखी, जिसमें हम इनकी सब्ज़ी वगैरह उठाकर श्रीनगर और आसपास जो हमारे पेरिफेरल सेमी अर्बन एरियाज़ है वहाँ तक ले जाते थे। टेबल एक पेरिशेबल आइटम है, इसलिए इसको ज़रूरी 1-2 दिन में मंडी तक जाना है और मंडी में इसका सही मुआवजा मिले, इसके लिए हमने एक अलग सी स्कीम बना के रखी है। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि इनके मेहनत का इनको मुआवजा से मिले। बड़ापुरा शोपियां के लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने महकमे के दफ्तर के गेट के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि कई सालों से वो महकमे और इंतजामिया के सामने अपने मसाइल पेश कर रहे हैं, मगर आज तक इनको किसी भी तरह की सहूलत फराहम नहीं हुई। एहतजाजियों ने कहा कि 25 दिनों से वो पानी से महरूम है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इन्हें पानी को लेकर मुश्किलात दरपेश हैं। एहतजाजियों ने अपील की कि इनकी मुश्किलात का इजाला किया जाए। 20 दिन गुजर गए हैं और हमारी माएँ बहनें और लोग सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो गए। ये पीएचई डिपार्टमेंट की नाकस कारकर्दगी है और डिप्टी कमिश्नर शोपियान से मैं अपील करता हूँ कि जो ये पानी की समस्या है रूरल एरिया में भी है और ये इस बात जो टाउन में है, टाउन में हम गंदा पानी भी पीते हैं, मतलब कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। जब हमारे टाउन में पानी की किल्लत होगी तो दूर दराज इलाकों का क्या हाल होगा। अखनूर के खोट तहसील के गांव अपर नारायणा के लोगों ने महकमे पीएचई के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने कहा कि इन्हें पीने का पानी मैसर नहीं हो रहा। इन्होंने ट्यूबवेल की जल्द से जल्द मरम्मत करने की मांग की। पीछे हम ट्यूबवेल देख रहे हैं, यहाँ पे पंप की इतनी ज्यादा समस्या है सर। एक दिन पहले दिन ये पंप डालते हैं और दूसरे दिन ये पंप सड़ जाता है। ये सारी इनकी चोर बजारी है पीएचई डिपार्टमेंट वालों की। और यहाँ पे जब हम आते हैं तो ट्यूबवेल वाले इनसे पीएचई वालों से पूछते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है और इनकी आगे से बदतमीजी होती है। हमारी ये प्रशासन से अपील है कि इनकी जल्दी से जल्दी बदली की जाए। जल्दी से जल्दी हमारा ये पानी वाला मसला हल होना चाहिए। बाकी लोग जितने भी हैं सर सभी तैयार हैं कि आज तो सर हम बुलाया नहीं किसी को भी, मगर सोमवार को सभी लोग रोड पे आने के लिए तैयार हैं सर। कुपवाड़ा जिले के लेरेबल, राजवाड़, हंदवाड़ा में पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर ख्वातीन की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। ख्वातीन ने महकमे पीएचई पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि 1 माह से इन्हें पानी से महरूम रखा गया है। इनका कहना है कि गर्मी के इन शदीद अय्याम में इलाके में पानी की हाहाकार मची है। इन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इलाके में पानी के साफ पानी की गाड़ियाँ भेजी जाएँ। प्रॉब्लम कि आब उम्र मज जहां वंद ई तो गो कोर रेत कोल ई तो आब कम, लिहाजा सोन ये लर बल रोजान दो आब रुस्ते। अगर शामस आब आव कह पग पे पकान ये रोडस गाड़ी कह बस स्टैंड तराल में दुकानदारों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 4 माह कबल बस स्टैंड में इनके 50 के करीब दुकानों को मुनहदम किया गया था, ताहम अभी तक दुकान मालिकान की बाज़ाबातकारी अमल में नहीं लाई गई। इन्होंने कहा कि इनके अहले खाना फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इन्हें जल्द किसी जगह पर दुकानें फराहम की जाएँ। दुकान 5-15 दुकान तुलने यमो दो गवर्नमेंट दिमो तो रिहेबिटेशन तो वन तान कहीं रिहेबिटेशन कर मेहरबानी कर गवर्नमेंटस पुरजोर पन्ने तरफ गवर्नर सबस गुजारिश एडी सबस गुजारिश कि कर मेहरबानी कर सन मुताला कर पूरा विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिहेबिलिटेशन ऑफ दिस पीपल। उनके पीछे उनकी फैमिली है और उनके बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से बहुत बार अपील की थी कि ये सफ़र कर रहे हैं और उनकी रिहेबिलिटेशन को लेकर हमने एक फ़ाइल बनाई थी जो कि अभी गवर्नमेंट के पास है, डिवीजनल कमिश्नर के ऑफिस में है। हम उनसे अपील करते हैं कि उस फाइल पे ज़रा गौर फिक्र करें। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने किलर में किसान पखवाड़े को लॉन्च किया। महकमे ज़राअत ने एनिमल हस्बेंड्री, शिप हस्बेंड्री, फिशरीज और जम्मू कश्मीर बैंक के ताउन से प्रोग्राम का इनेकाद किया था। 100% किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के मकसद से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। डीसी शोपियां ने किसान पखवाड़े को कामयाब बनाने पर जोर दिया। को हम गुजारिश करता है और रिक्वेस्ट करता है क्योंकि जो रोड कैलर से शोपियां तक चल रहा है ये खस्ता हाल है और ये इसको पूरा मेडिनेशन होना चाहिए। पुरानी ज़मीन के मॉर्गेज के बदले लोन वापस नहीं किए, उस पर कुछ जो केसेस थे वो रिजेक्ट हो रहे हैं, बट जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमने पूरे एलडीएम साहब को भी और बाकी तमाम बैंक ब्रांचेस के मैनेजर्स को बोल दिया है
कि किसी तरीके का इधर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रखें, ईजी एक्सेस दे सबको। लालपुरा और कुंजर में इंतजामिया की जानिब से किसान पखवाड़ा की जानकारी और बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इनमें मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान के साथ साथ काफ़ी तादाद में किसानों ने भी शिरकत की। BDC, चेयरमैन और सरपंचों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। माहिरीन ने किसानों को मरकजी सरकार के मुख्तलिफ स्कीमों से मुतालिक जानकारी दी। स्कीमों से फ़ायदा उठाने की तलकीन की गई। चीज़ें ये एक्जॉटिक भी इंट्रोड्यूस किए, हाई वैल्यू वेजिटेबल किया। इसी तरह हमने यहाँ पे सीवीड कॉर्न इंट्रोड्यूस किया है, जो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लाएगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी और जो ज़मींदार की इक्तिसादी हालात थी वो बहुत हद तक बदल सकती है। जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के सरहदी गांव जाड अब्दाल में किसान पखवाड़े का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान किसानों को मरकजी सरकार की जानिब से जारी स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम की गई। लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड तैयार करके दिए गए। वहाँ पे हम एक ऐसा ही किसान मेला करेंगे ताकि किसान की जो भी यहाँ पे बुला के उनकी साथ में ही परेशानियों को हल करते हुए उनके किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएँ। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने 2 जो हैं इस तरह के बड़े वाले किसान मेला जो है वो इसी पखवाड़े में करेंगे। अखनूर के हायर सेकेंडरी स्कूल में किसान मेले का इनेकाद किया गया। महकमे ज़राअत के डायरेक्टर इंद्रजीत ने इसका इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल लगाए गए और किसान समेत दीगर अफराद को हुकूमत की स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। किसानों की बेहतरी के लिए किसानों को सस्ता लोन मिले, किसान अपने जो इनपुट्स हैं उस लोन से खरीद लें और किसान खुशहाल रहे। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और जो उनका स्लोगन है जब फार्मर की इनकम को डबल करने का 2022 तक, उसी दिशा में ये एक कदम है। राजौरी के सब डिवीजन नौशहरा में किसान पखवाड़े के ज़िम्न में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बड़ी तादाद में किसानों ने इसमें शिरकत की। मुख्तलिफ महकमों के अफसरों ने किसानों को सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर किसानों में क्रेडिट कार्ड भी तकसीम किए गए। DC किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने नागचैनी इलाके में एक बेदारी कैंप मुनक्किद किया। इस दौरान किसानों और मेवा काश्तकारों को सरकारी स्कीमों से वाकिफ करवाया गया और KCC स्कीम से इस्तेफादे का मशवरा दिया गया। DC ने BDC, चेयरमैन और PRI मेंबरान को किसानों में शोर बेदार करने पर जोर दिया।